हेलो माय डियर बडीज़। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि जो स्टूडेंट आईयूएमएस पोर्टल पर अपनी आईडी स्टूडेंट आईडी को एक्टिवेट करना चाहते हैं वो ये किस तरीके से कर सकते हैं। आईडी को एक्टिवेट करने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगा। जो स्टूडेंट कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा के अंडर जो कॉलेजेस आते हैं, जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसमें पढ़ रहे हैं, उनकी फैसिलिटी के लिए यूनिवर्सिटी ने आईयूएमएस पर एक स्टूडेंट आईडी को एक्टिवेट करने का एक अपॉर्चुनिटी, एक तरीके का फैसिलिटी दे रखी है। अब आईयूएमएस आईडी एक्टिवेट करने से स्टूडेंट को क्या क्या हेल्प मिलती है, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि जो जो स्टूडेंट आईयूएमएस पर अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लेता है तो उसको कौन कौन सी सर्विसेज देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहला, वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म वहाँ पर देख सकता है। जो उसके रेगुलर एग्जाम होते हैं, रेगुलर एग्जाम होने के लिए जो कॉलेज के द्वारा जहाँ कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा अपने खुद के फॉर्म भरे जाते हैं, रेगुलर फॉर्म, तो वो चेक कर सकता है अपने। उसके बाद जो रेगुलर रोल नंबर आता है कॉलेज का, रेगुलर एग्जाम्स के लिए वो अपना डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा रिजल्ट आपने एग्ज़ाम दे दिए, एग्ज़ाम देने के बाद आपका कोई रिजल्ट आता है तो आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। देखिए, सबसे ज़रूरी बात, रिजल्ट देखने के लिए यूनिवर्सिटी ने एक और फैसिलिटी भी दे रखी है जहाँ पर स्टूडेंट के पास ओटीपी आता है और वो अपना रिजल्ट देखता है। लेकिन उस रिजल्ट में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं रहती कि स्टूडेंट के इंटरनल मार्क्स कितने हैं, एक्सटर्नल कितने हैं, प्रैक्टिकल में इंटरनल कितने हैं, प्रैक्टिकल के एक्सटर्नल कितने हैं, तो उसको टोटल मार्क्स के बारे में पता नहीं रहता। इसके लिए डिटेल में रिजल्ट देखने के लिए उसे आईयूएमएस आईडी को एक्टिवेट करना ही करना होगा। वो अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकता है। कहने का सेंस कि उसका एक रिपोर्ट कार्ड, एक तरीके की डीएमसी बनी होती है जिसे वो डाउनलोड कभी भी कर सकता है। इसके अलावा और फैसिलिटी आपको क्या देखने को मिलती है कि अगर किसी स्टूडेंट की अनलकीली कोई रीअपीयर आ जाती है तो वो अपना रीअपीयर का फॉर्म खुद से फिल कर सकता है। आपको किसी भी बाहर साइबर कैफे से एक्स्ट्रा में रुपीस देकर, पैसे देकर उसको भरवाने की जरूरत नहीं है। आप खुद से वो काम कर सकते हो। और रीअपीयर का फॉर्म भरने के बाद रीअपीयर का फिर से रोल नंबर आता है। रोल नंबर जनरली सेम रहता है, लेकिन वो अलग से निकल कर प्रिंट आउट जरूर आता है जिसपे रीअपीयर की डिटेल्स होती हैं। तो वो आप अपना जो रीअपीयर का एडमिट कार्ड है वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट ने री इवैल्यूएशन का फॉर्म भरना होता है, आपने पेपर दिया, पेपर में मार्क्स आपके कम आए, आपके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं थे वो मार्क्स, आपको लगता था वो कम है, तो आप अपना री इवैल्यूएशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फिर से आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। और री इवैल्यूएशन का फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो भी उसका रिजल्ट रहता है री इवैल्यूएशन का, वो भी आप खुद से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी और कुछ फैसिलिटीज होती हैं जहाँ पर स्टूडेंट आईयूएमएस आईडी पर अपनी प्रोफाइल चेक कर सकता है। उसने ग्रेजुएशन से पहले 12th में जो भी किया था उसकी डिटेल्स वहाँ पर रहती हैं, उसकी फ़ोटो वहाँ पर रहती है। इसके अलावा कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा का यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको केयू के रजिस्ट्रेशन नंबर हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो भी स्टूडेंट अपना वहाँ से चेक कर सकता है। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ केयूके की तरफ से आपको मिलती हैं, लेकिन ये तभी मिलेंगे जब आप अपनी आईडी, स्टूडेंट आईडी को आईयूएमएस इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो पोर्टल है इस पर एक्टिवेट करते हैं। ये बहुत सिंपल है, कुछ बेसिक से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। बस उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप लोग अपनी आईडी को क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, जिस पर भी आप अपनी आईडी को, जिसके थ्रू भी आप एक्टिवेट करना चाह रहे हो, उसके ब्राउज़र पर आ जाए। जो भी आपके पास ब्राउज़र है, ब्राउज़र नहीं तो फिर गूगल है तो गूगल पर आ जाएँ। वहाँ पर जाकर आपको टाइप करना होगा IUMS, बस इतना ही टाइप कर दें और एंटर करें तो इस तरीके का कुछ स्क्रीन पे आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए, IUMS को एक्टिवेट करने पर, लिखने पर आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें यहाँ पर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको थर्ड वाले ऑप्शन पर जाना है। पहले होम लिखा हुआ है, फिर IUMS पोर्टल, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय स्टूडेंट लिखा हुआ है। आपको थर्ड वाले ऑप्शन पर जाना है जहाँ पर लिखा हुआ है एफिलिएटेड कॉलेज स्टूडेंट्स पोर्टल। तो थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके पास फिर से एक नेक्स्ट जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को, ये देखिए, इस तरीके से एफिलिएटेड स्टूडेंट पोर्टल है। इसे टू पार्ट्स में आप चेक कर सकते हैं। इस साइट पर न्यू स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, जिन्होंने अपनी आईडी को एक्टिवेट नहीं किया, वो यहाँ पर सबसे पहले अपने आप को डिटेल्स को भरकर फिल करके अपनी आईडी को एक्टिवेट करेंगे। और आईडी को एक्टिवेट करने के बाद जब भी आप यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर अपना यूज़र नेम और एंटर पासवर्ड, वो हम यहीं से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बनाएंगे और फिर वो यहाँ पर एंटर करके हम जब चाहें अपनी IUMS आईडी को ओपन करके जो बताएगी फैसिलिटीज़ हैं, जो सर्विसेज हैं, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, स्टार्टिंग में सिलेक्ट इंस्टीट्यूट है, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा के अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैं जिस स्टूडेंट की आईडी को एक्टिवेट कर रहा हूँ वो IB कॉलेज पानीपत में पढ़ता है, तो मैं उसके यहाँ पर इनिशियल लेटर्स को एंटर करूँगा तो वो कॉलेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वो IBPG कॉलेज पानीपत से है, तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ I.B। तो इतने करने से वो कॉलेज आपके सामने आ गया।
आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो और ऐसा कॉलेज जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंडर आता हो, वो यहाँ पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं। अब देखिए सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे नेक्स्ट एक तो प्रोग्राम और एक बैच का रहता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को थोड़ा इशू रह सकता है। जब आप प्रोग्राम पर जाएंगे तो प्रोग्राम का मतलब क्लास से है, ये चीज़ पहले समझ लें, प्रोग्राम का मतलब क्लास से है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो क्लास जो प्रोग्राम है वो एक से ज़्यादा दिख सकते हैं, जैसे ये बीकॉम है, यहाँ पर फिर से बीकॉम है, ये बीए है, तो आपको कौन सा चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये नोट करनी है कि आपने जिस ईयर में एडमिशन लिया था आपका वो बैच यहाँ पर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं जिस स्टूडेंट के लिए ये आईडी को एक्टिवेट कर रहा हूँ वो बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट है, मैं ये वाली बीकॉम ऑनर्स को उठाता हूँ और उस स्टूडेंट ने 2024 में एंटर लिया था, एडमिशन लिया था और 4 साल की ऑनर्स है, तो वो 2024 से लेकर 2028 के बैच में आएगा। अगर कोई स्टूडेंट 3 इयर्स की बीकॉम कर रहा है, 3 इयर्स की बीए, बीएससी, बीसीए, बीबीए कर रहा है, तो उसका जो बैच बनेगा अगर उसने एडमिशन 2024 में लिया है तो वो 2024 से 2027 रहेगा। तो इस स्टूडेंट ने, मेरे वाले केस में ये बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट ने 2024 में एडमिशन लिया तो इसका बैच यहाँ पर 2024 से 2028 आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इनमें से कोई भी बैच नहीं आ रहा, इसका मतलब मुझे दोबारा से देखना होगा कि बीकॉम ऑनर्स का कोई और ऑप्शन भी मुझे नजर आ जाए। पहले मैंने ये वाला ऑप्शन एंटर किया था, ये वाला देखिए। अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मुझे फिर से ध्यान से देखना होगा बीकॉम ऑनर्स कहीं और लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। डेफिनेटली आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, देखिए यही आ गया ऑप्शन। जब मैं इस बीकॉम ऑनर्स को क्लिक करता हूँ, अब अगर मेरा बैच मुझे मिल जाता है तो समझ लीजिए हम बिल्कुल सही वे पर चल रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको बैचेस नजर आ जाएंगे। अब जो स्टूडेंट 2025 में एडमिशन लेंगे उनके लिए ये है, जिन्होंने 2023 में लिया होगा वो ये है, और जिन्होंने 2024 में लिया होगा उन्हें ये वाला बैच सिलेक्ट करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। जैसे ही आप इसको कवर अप कर लेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिखना है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र का। यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान दें, 2 तरीके का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। एक, जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेते वक्त जो आपका एडमिशन स्लिप है, फी रिसिप्ट है, वो डायरेक्टर हायर एजुकेशन पंचकुला हरियाणा गवर्नमेंट वहाँ पर उस पोर्टल पर कटती है। तो एक वो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, हमें वो नहीं लेना। हम यहाँ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंडर उसके आईओएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र का ही रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको कहाँ से देखने को मिल सकता है। पहली बात तो वो आपको कॉलेज में बताया जाता है। दूसरा, अगर आपको नहीं पता तो आप अपने कॉलेज में जो भी कंसर्न ऑफिस रहा होगा आप वहाँ से पता कर सकते हैं। अदरवाइज उससे भी सिंपल है, आप जब एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम पे आपका जो एडमिट कार्ड आता है, जो स्टूडेंट, देखिए मैं अभी जो स्टूडेंट की आईडी एक्टिवेट कर रहा हूँ वो इस टाइम पर सेकंड ईयर में, वो इस टाइम सेकंड ईयर में है। तो इसका मतलब उसने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों के एग्जाम दिए होंगे। आइदर फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर में जो उसका यूनिवर्सिटी की तरफ से रोल नंबर या एडमिट कार्ड आया होगा उसके ऊपर एक साइड में लिखा होता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर। सिंस जिस स्टूडेंट का मैं स्टूडेंट आईडी एक्टिवेट कर रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया वो कहाँ से है, वो आईबी कॉलेज से है। तो आईबी कॉलेज के लिए उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो जनरली क्या रहेगा, आईबी कॉलेज है तो आईबी का आई आ जाएगा, और वो पानीपत से है तो आईपी से हो जाएगा डैश, और उसने 2024 में लिया तो 24 से वो शुरू होगा, 24 आईपी। इसके बाद जो भी उसका नंबर होगा वो आपको देखने का, हर स्टूडेंट का अपना एक यूनिक रहता है। ये कुरुक्षेत्र का वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, यहाँ पर आपने वो फिल करना है और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ध्यान दीजिएगा, ये वही ईमेल आईडी होनी चाहिए जो आपने एडमिशन के दौरान कॉलेज को दी होगी, और कॉलेज ने वही एडमिशन के दौरान जो आईडी है आगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में भी रजिस्टर करवाई होगी। अगर आपको इस ईमेल आईडी का नहीं पता तो आप अपने कॉलेज से कंसर्न ऑफिस से पता कर सकते हैं। नहीं तो आपकी जो डीएचई की फी रिसिप्ट होती है, जनरली ज़्यादातर यही होता है, जो आपकी फी स्लिप होती है उसके ऊपर वो ईमेल आईडी मेंशन होती है, और वही मोबाइल नंबर भी आगे मांगेगा, आगे चलकर वही मोबाइल नंबर भी मांगेगा। जब आप ये दोनों इन्फॉर्मेशन दे दोगे इसे, रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल आईडी, जब वो करेक्ट हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक जो वैलिडेट वाला ऑप्शन है ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ इस चीज़। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी एंटर कर लिया है और यहाँ पर मैंने उसकी ईमेल आईडी भी यहाँ पर क्या कर ली है, एंटर कर ली। इन दोनों को एंटर करने के बाद जब हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, अगर ये दोनों डिटेल्स ठीक हुई तो ऑटोमेटिक फर्दर ऑप्शंस हमारे पास ओपन हो जाएंगे। देखिए जैसे ही मैंने वैलिडेट पर क्लिक किया ये ऑटोमेटिक अदर ऑप्शंस आ गए, और ऑटोमेटिक स्टूडेंट का वो मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आ गया जो कि उसने एडमिशन के टाइम पर कॉलेज को दिया हो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें एंटर पासवर्ड करना होगा, और वो पासवर्ड आप अपनी मर्जी से यहाँ पर रख सकते हैं। सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर दोबारा 2 बार आपको टाइप करना होगा। आप अपने पासवर्ड में जनरली एक कैपिटल लेटर, एक आपको कोई स्पेशल करेक्टर जैसे @
हैशटैग कुछ भी इस तरीके का आप रख सकते हैं, डॉलर साइन और कुछ न्यूमेरिकल अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर्स को आप रख लीजिए, थोड़ा आपका जो पासवर्ड है वो सही रहेगा। इसके बाद आप ओटीपी सेंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक ओटीपी जो ये है ये आपकी उस ईमेल आईडी पर जाएगा और एक ओटीपी आपके उस मोबाइल नंबर पर जाएगा। दोनों ओटीपीज आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे और जो ये कैप्चा दिया हुआ है ये वाला सेम कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करना होगा। देखिए वन बाय वन फिर से देखिएगा। पहले आपको पासवर्ड बनाना है खुद से आप पासवर्ड बना लीजिए। सेम पासवर्ड आप 2 बार एंटर करेंगे। सेकंड नंबर पर यहाँ पर ओटीपी पर सेंड ऑप्शन कीजिए। ये जो ओटीपी है आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जाएगा, जो उस टाइम पर आपने एडमिशन के टाइम पर कॉलेज को दी होगी, ये आपके पास होनी चाहिए इस टाइम। वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। नेक्स्ट जो आपका ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा यहाँ पर सेंड करें ओटीपी। ये ओटीपी सेंड ओटीपी करने के बाद और एक ओटीपी आएगा, उसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ से दोनों पासवर्ड हो गए जो आपने खुद से क्रिएट करे हैं, खुद से बनाए हैं। ओटीपीज आपके पास एक ईमेल आईडी वाला और एक मोबाइल नंबर वाला, और ये एक कैप्चा दिया हुआ है। ये सेम कैप्चा आप यहाँ पर फिल करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अगर सारी इन्फॉर्मेशन ठीक हुई, जो ये रजिस्टर का आपको स्काई ब्लू कलर का ये बार दिख रहा है, ये आपको ग्रीन कलर में दिखना नजर आएगा। तो इसका करते ही आपको समझ आना चाहिए कि आपकी IUMS ID अब क्या हो चुकी है, एक्टिवेट हो चुकी है। अब देखिएगा मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक पासवर्ड जनरेट कर लिया यहाँ पर और पासवर्ड दोनों सेम रखे हैं मैंने। इसके बाद एक OTP हमारा चला गया है ईमेल आईडी पे, वो मैंने यहाँ पर एंटर कर लिया है, और दूसरा OTP हमने सेंड कर दिया मोबाइल नंबर पे, वो हमने यहाँ एंटर कर लिया। दोनों OTP सेंड एंटर करते ही यहाँ पर जो आपको कैप्चा दिया हुआ था, इस कैप्चे को आप यहाँ पर एंटर कर लें। जब ये सारी डिटेल सही होंगी आप रजिस्टर पर क्या कर दें, क्लिक। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो क्लिक बार है ये ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलेगा, और जैसे ही ग्रीन हो जाएगा तो समझिए आपकी IUMS ID एक्टिवेट हो गई है और ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इस इंटरफेस पर लेफ्ट हैंड साइड पर स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर आपको अपना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा। ये डैशबोर्ड होगा, यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने एग्जाम के बारे में, आप कोई NOC एप्लीकेशन, कोई ग्रीवियंस को जनरेट करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। मैं एक दो चीज़ें आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप अपना व्यू प्रोफाइल पर जाकर व्यू प्रोफाइल देख सकते हैं। आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहें तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पर जब जाएंगे तो एग्जाम आ गया। एग्जाम में देखिए आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, खासतौर पर रिजल्ट रिपोर्ट जिसकी हम इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे वो, एग्जाम शेड्यूल, एग्जाम रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं, रीअपियर का फॉर्म भर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं, और स्टूडेंट एग्जाम का फॉर्म जो रिपोर्ट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट का रिजल्ट देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं रिजल्ट रिपोर्ट पर एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नेम ऑलरेडी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, स्टूडेंट की क्लास देखने को मिलेगी। मुझे यहाँ पर उसके एग्जाम का जिस भी सेमेस्टर का उसका रिजल्ट आया होगा मैं उसके सेमेस्टर का रिजल्ट देख सकता हूँ। ये स्टूडेंट अभी सेकेंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का इसका रिजल्ट आ चुका है जो दिसंबर 2024 का था, वो यहाँ पर मैं क्लिक कर लूँगा। पैटर्न पर जाकर 2023 पैटर्न रहेगा। टर्म यहाँ पर ऑटोमेटिकली फर्स्ट सेमेस्टर को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। देखिए इस तरीके से जिस भी स्टूडेंट की हमने बात की होगी ये उसका डिटेल में रिजल्ट है, ये उसके सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये उसका थ्योरी का है, थ्योरी का ये एक्सटर्नल पार्ट, थ्योरी का ये इंटरनल पार्ट। MM का मतलब होता है मैक्सिमम मार्क्स का जो आपका एग्जाम था थ्योरी का, इसमें से आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स इतने चाहिए थे, और MO का मतलब इतने मार्क्स आपने ऑब्टेन करे। इसी तरीके से ये प्रैक्टिकल पार्ट है, जो ये इंटरनल पार्ट है, इंटरनल इतने की मैक्सिमम है, इतने मिनिमम चाहिए और इतने आपने ऑब्टेन करे। अगर स्टूडेंट की कोई रीअपियर रही होगी, जहाँ कोई एब्सेंट रही होगी, वो यहाँ पर शो कर दी जाएगी। इसके अलावा ये आपके टोटल मार्क्स रहते हैं और आप अपना ग्रेड यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट की रीअपियर है इस सब्जेक्ट में तो ये आ रही है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर इसको शो हो जाएगा। रिजल्ट कब डिक्लेयर होता वो भी आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपनी प्रोफाइल पर जाकर आप अपनी फ़ोटो देख सकते हैं, आप वहाँ पर जो डिटेल्स होती हैं वो चेक कर सकते हैं, एग्ज़ाम शेड्यूल देख सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। स्पेशली आप अपना रीअपियर का फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद जो रीअपियर का एडमिट कार्ड आता है वो भी आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। अब लास्ट में कुछ स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि हमें अपनी जो ईमेल आईडी थी वो एडमिशन के टाइम पर तो अवेलेबल थी लेकिन अभी हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है।
एक डाउट तो यही होता है कि हमारे पास जो ईमेल आईडी थी एडमिशन के टाइम पर तो अवेलेबल थी, अब नहीं है, जब वो ब्रदर की थी, सिस्टर की थी या किसी थर्ड पर्सन की थी। तो आप उसके लिए कुछ नहीं, आप अपने कॉलेज के अंदर जो भी आपका कंसर्न्ड ऑफिस रहेगा उसके लिए आप पता करें, वहाँ पर जाकर आप अपनी ईमेल आईडी को चेंज करवा सकते हैं। और अगर इसी तरीके से किसी का मोबाइल नंबर अभी उसके पास नहीं है, या वो मोबाइल नंबर अभी वर्किंग में नहीं है, या किसी थर्ड पर्सन का था, तो आप उसे वो भी चेंज करवा सकते हैं। और दोनों को चेंज करवाने के बाद ही आप अपनी स्टूडेंट आईडी को क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। होपफुली मेरे द्वारा बताए गए आपको स्टेप्स समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें। ये आप लोगों के लिए तो फ्री है, लेकिन ये मेरे लिए सिर्फ एक मोटिवेशन का काम करेगा। थैंक यू एवरीवन।